हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके यूपी बोर्ड 2026 में जो है, यानी कि यूपी बोर्ड में आप ये समझ लो कि जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, कितने पूछे जाते हैं? तो 3। तो 6 का 18 नंबर का आपका जो है 6 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो ये नंबर जो है बहुत बड़ा नंबर माना जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और किस तरीके से हल करेंगे, कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इन सभी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है आपका पहला प्रश्न और पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है? एक भिन्न का, यानी ऐसा आप बोल सकते हो, इसको आप कट कर दीजिए थोड़ा सा, तब पढ़िए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कुल मिला के आपको ये रहा इसका प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न को हल करने से पहले आपको लिखना होगा हल या फिर सॉल्व, आप जो चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आपको लिखना होगा माना। माना वह भिन्न वह भिन्न x बटा y होगी, ठीक है। इतना आपको मानना होगा, ठीक है। अब इतना मानने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रश्नानुसार, यानी अब जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। तो प्रश्नानुसार, ठीक। तो प्रश्न में बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को इतना तो पता होगा, ठीक है। देखिए अंश बोला जाता है ऊपर वाले को, तो ऊपर में जब 1 जोड़ा जाता है, लेकिन हर में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, तो हर कुछ यूँ करते हो। तो जब अंश में 1 जोड़ रहे हैं तो ये भिन्न हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। तो अब तिरछा गुणा करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x, प्लस में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 3, और बराबर में y का गुणा 1 में करेंगे तो y हो जाएगा। अब क्या करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x, y को बुला लीजिए इधर तो माइनस में हो जाएगा, और 3 को हम बराबर के बाहर फेंक देंगे यानी कि इधर, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरे वाला जो स्टेप, जो दूसरा वाला बोल रहा है, और यह 1/4 हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो इस बार देखिए अंश से कुछ नहीं करना है, तो अंश के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ज्यों कहते हैं लिख देंगे। उसके हर में, हर बोलते हैं नीचे जो लिखा रहता है, उसमें कह रहा है भैया 8 जोड़ने पर आप जो है हर में 8 जोड़ रहे हैं तो ये भिन्न 1/4 हो जा रही है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो अब 4 से गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x बराबर y प्लस 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y और प्लस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर लिखिए 4x, ये y पंचांतर करिएगा तो ये माइनस में y, और बराबर में हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो अब इसी को लेकर आपको चलना है। तो अब देखिएगा इसके बाद क्या करना होगा। अब आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण पहला जो हमारा है वो कितना में लिखा है, तो वो लिखा है 3x माइनस में y इज इक्वल टू में कितना लिखा है, तो माइनस में 3 लिखा है। दूसरे समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है 4x माइनस में y, और इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है, ठीक। अब घटाने की बात बोला तो सबके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो 3x में से 4x नहीं घटा सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो 4x में से हम घटाएंगे 3x, तो यहाँ पर आपका जो मान हो जाएगा वो माइनस में x प्राप्त होगा। ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा मान,
और ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ लिया जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11। दोनों संख्याओं के आगे माइनस लगाया है यानी x के भी और इसके भी, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा x का मान ज्ञात हो गया। अब जब x का मान आप ज्ञात कर लिए हो तो लिखोगे कि x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ये आपको लिखना होगा। समीकरण जो एक है आपका कितना है, 3x माइनस में y और इक्वल टू में दिया गया माइनस में 3। तो x का मान हमें प्राप्त है, तो यहाँ पर लिखिएगा 3 गुणे x का मान 11 माइनस y और इक्वल टू में माइनस में 3। तो 11 का जैसे ही 3 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है, कितना हो जाएगा 33। और ये है माइनस में y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब क्या करिए, ये 3 को इधर बुलाइए, y को पंचांतर करिए, तो मान के चलिए y पंचांतर होकर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर आपका रहेगा 33 और ये पंचांतर होगा तो ये प्लस में आपका 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर y बराबर 33 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66, ठीक है, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो आपका x का मान यानी कि और ये y का मान, तो भिन्न आप माने थे क्या, x बटे y, तो x का मान हमने निकाला 11 और y का मान कितना, ये, इसको आप काट भी सकते हैं, तो आप चाहे तो इतना ही इसका आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है, 11/66 ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा। इतना करने पर आपको जो है 6 नंबर जो है दे दिया जाएगा। आप लोग जब पेपर में लिखिएगा तो लिखिएगा अतः वह भिन्न 11/66 होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप पिछले साल का या फिर उससे पिछले साल का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश, ठीक है, और 30 अंश हैं। खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व। उसके बाद अब देखिए प्रश्न में क्या बोला था कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। तो थोड़ा सा इसको मैं आगे ले चलता हूँ भाई। तो मानिए ये हो गई आपकी एक सड़क जो कि इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 80 मीटर है भाई, ठीक, ये हो गया। अब प्रश्न में ये बोला था, अगर आप ध्यान से देखोगे प्रश्न में क्या बोला था कि सड़क के दोनों तरफ आमने सामने ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं। ये आपका सड़क है, यानी कि एक खंबा जो है यहाँ पर है और एक खंबा जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये खंबे 2 आमने सामने यहाँ पर लगे हुए हैं। आगे बढ़ रहा है इन दोनों खंबों के बीच एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कहने का मतलब इनका जो शिखर है, शिखर यानी टॉप जो यहाँ पर है, तो एक बिंदु पर मान के चलिए ये एक बिंदु है, यहाँ पर ये दोनों जो है दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान के चलते हैं इस खंबे का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो दे दिया गया है 60 अंश, ठीक है। और यहाँ पर जो खंबा है यानी शिखर, ये जो आपका खंबा है इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो मैंने भी मान लिया, चलिए भाई ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा भैया, तो लिखना होगा माना, ठीक है, माना खंबे माना खंबे की ऊंचाई,
खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई आपको मानना होगा कितना, h मीटर मान के चलिए। अब ये दोनों उतना ही बराबर हैं, यानी कि लंबाई भी इनकी सेम है, ऊंचाई भी, मतलब लंबाई 80 मीटर है, ऊंचाई कितना है, सेम है, जो कि मैंने यहाँ पर माना है। तो मैंने माना ये क्या है, h मीटर है, तो ये भी h मीटर होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आप आमने सामने हैं। और जो बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं, यानी कि जहाँ पर कोण बना रहे हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी को हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, तो पूरी हमें लंबाई प्राप्त है कितना, 80, और उसमें से ये हमने माना है x, तो इसको हम लोग करेंगे माइनस। अब इसका थोड़ा सा नामकरण दे देते हैं भाई, तो मान के चलिए ये आपका a भुजा, ये b भुजा, और यहाँ पर c, यहाँ पर d, और जहाँ पर दोनों बिंदु उन्नयन कोण बना रही उसको हम लोग p मान लेते हैं। ठीक, तो इतना तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट करिए जी सर समझ में आ गया है। अब चलिए, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो त्रिभुज आपको मिलेगा, एक त्रिभुज ए बी और पी, और दूसरा मिलेगा सी डी और पी मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक ही जो है त्रिभुज को हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी और पी से, ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर लंब, ये आधार, तो लंब आधार में जब भी बात करता है तो वहाँ पर आपको लेना होता है क्या, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर आप सभी को पता होगा लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका दिया गया है a और b बटे में आधार यानी a और p, तो a p हो जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया है, 60 अंश दिया गया है, बराबर ए बी का मान हमने माना है h, और ए पी का मान कितना माना है, तो x माना है। तो tan के 60 अंश का जो मान होता है वो अंडर रूट में 3 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा h बटे में कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ठीक, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मान हो जाएगा h बराबर अंडर रूट में 3 और यक्स निकल के आ जाएगा। इसको हम मान लेंगे भाई समीकरण नंबर 1। ठीक, चलिए अब हम दूसरे वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज, ठीक है, सी डी पी से, तो यहाँ भी लंब और आधार दिया गया है, तो लंब आधार रहेगा तो हम tan ही यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब यानी क्या दिया है, सी डी दिया है, और बटे में क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। तो tan थीटा का मान यहाँ पर है 30 अंश, तो 30 अंश रखेंगे, बट बराबर में यहाँ पर सी डी का मान कितना दिया गया, तो h दिया गया है, और सी पी का जो मान है वो दिया गया 80 माइनस में x दिया गया है। tan के 30 अंश का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर ये हो जाएगा h, और बटे में हो जाएगा 80 माइनस में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको करना होगा गुणा, ठीक है, तो 80 माइनस में x का गुणा इसमें हम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस में x, और बटे में क्या हो जाएगा, रूट में 3, और इज इक्वल टू हम दिखा देंगे क्या, h दिखा देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, यानी h को हम पहले लिखेंगे और इसको हम पीछे कर देते हैं। तो 80 माइनस में x, और बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3, और इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना लिए हैं तो अब आपको करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, लिखना होगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों h के ही बराबर हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर रूट में 3x, और बराबर में लिखेंगे क्या, 80 माइनस में x, और बटे में क्या लिखेंगे, तो रूट में 3 करेंगे। यहाँ पर एक मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो रूट में 3 का गुणा रूट में 3x में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3x मिलेगा, और यहाँ पर कितना है, तो 80 और माइनस में x,
तो x को पंचांतर कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x, ये आएगा तो इधर प्लस में x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4x बराबर में यहाँ पर कितना 80। चलिए अब देखिए 4 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 4 से भाग देते हैं तो 4 से ये आप लोग एग्जाम में मत काटिएगा ऐसे, ठीक है। 4 दूना 8 यानी कि 20 बार में ये कट गया, ठीक। तो ये तो रहा यक्स का मान। अब यक्स का मान अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप निकालोगे सीपी का मान, सीपी का मान, ठीक है। तो लिखिएगा सीपी बराबर क्या लिखेंगे 80 माइनस में एक्स है, त्रिभुज में आप अपने देखिए तो 80 माइनस ये एक्स का मान कितना है तो 20 है, बराबर इसका मान कितना निकल के आ गया 60। तो सीपी का मान हमारा 60 निकल के आ गया। लेकिन हमें ऊंचाई भी पूछा था ना, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिखेंगे, तो लिखेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो एक समीकरण जो दिया गया है वो h बराबर दिया गया है अंडर रूट में 3 और x दिया गया है, ठीक है। तो जिसमें से आप देखोगे अगर तो h को ज्यों कहते हो अंडर रूट 3 इंटू एक्स का मान कितना निकला है 20 निकला है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 20, तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर, ठीक है, h बराबर तो 20 अंडर रूट 3 और मात्रक में लीजिएगा सेंटीमीटर, ठीक। तो यही हमसे पूछा था, ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन से ये मान के चलिए ये चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ठीक है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याओं, नहीं त्रिज्याएं होता है भाई, मान लो यहाँ पे त्रिज्याएं लिखा है, आप इसको समझ लीजिएगा, त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप जो है 3 सेंटीमीटर, यानी किसकी त्रिज्या की। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, BIMP क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 2026, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व लिखने के बाद ये क्या बोल रहा है, एक ठोस अर्धगोला है, तो आई होप आप सभी को अर्धगोला तो पता ही होगा। चलिए उसका थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यूं मान के चलो ये आपका हो गया भाई एक अर्धगोला हो गया, ठीक है। और इस पर क्या है एक शंकु है, तो हम शंकु को भी बना लेते हैं। तो ये हो गया अर्धगोला और इस पर एक शंकु जो है विराजमान है, तो यहाँ पर बन गया आपका शंकु, ठीक। और आगे बोल क्या रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, यानी अर्धगोले की जो त्रिज्या है इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ भी बना लेते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या यहाँ पर है 3 और ये भी त्रिज्या है, तो इसका भी मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर मैंने आपको दे दिया है, यह प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। तो ये इस सवाल में दिया गया है। तो आगे बोल रहा है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, आपने यहाँ पर देखा कि ये जो शंकु का जो त्रिज्या है, तो यहाँ पर आप लिखिए शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हम r से दर्शाते हैं वो कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। शंकु का भी और गोले का दोनों का है त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखा है शंकु, यहाँ पर अर्धगोले लिखा है।
आगे बोल रहा है कि अब देखिए हमको शंकु का, अब देखिए हमें पूरे ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु, ठीक है, शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई हमें निकालना है। पूरा जो दिया गया है हमें ऊंचाई दिया गया है 6, और इसका हमें आधा मान पता है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा एच का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एच का मान हमें 3 प्राप्त हो गया, मात्रक भी लिख लीजिए सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसमें बोला है ठोस का आयतन ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और हमसे यहाँ पर पूछा है ठोस का आयतन, तो हम लोग लिखने वाले हैं कि ठोस, ठीक है, ठोस का आयतन, आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर, अब अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर एक अर्धगोला है और एक शंकु है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, और लिखना होगा प्लस। फिर क्या है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो आई होप आप सभी को पता होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, और होता है एच होता है। तो इतना जब हो गया तो भैया इसमें आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1/3, 1/3 हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर अभी नहीं, ये पाई भी है तो यहाँ पर हम पाई भी लिखेंगे और आर स्क्वायर भी लिखेंगे, अब लगाएंगे ये चीज़, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ये हमारा कॉमन है, तो कॉमन को निकाल लीजिए। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, ओनली फॉर आर बचा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सॉरी, ये 2 है तो 2 लिखिए, 2 भी रहेगा और आर भी रहेगा। तो 2r प्लस ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो h बचा है भैया, तो h को उतार लीजिए। 1/3 आप ज्यों का त्यों लिखिए, पाई को हम अभी नहीं बदल रहे हैं, ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, इंटू ये r का मान आपको दिया गया था 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, और ब्रैकेट में 2 इंटू में r का मान 3, h का मान भी 3 निकला था तो 3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 1/3 आप ज्यों का त्यों लिखिए और पाई भी ज्यों का त्यों लिखिए, और इंटू लगाइए, ये 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका यानी वर्ग, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, आप 3 से काटोगे एक बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, तो 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 पाई आर, ये 27 और पाई हो जाएगा, और इसका मात्रक है तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी स्लो यानी काफ़ी धीरे आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।